सीजन 3 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि उस बम ब्लास्ट के बाद पूर्णिमा 3 महीने से महाराष्ट्र से गायब होती है। पूर्णिमा गोवा में थी और फिर वहां से भी अचानक गायब हो जाती है और पूर्णिमा की गायब होने की खबर सुन के साहिब परेशान हो जाते हैं। इसके बाद साहिब वसीम खान को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुम पूर्णिमा को ढूंढ लो तो मैं तुम्हें ड्रग्स टास्क फोर्स में अहम पोजीशन दूंगा। वसीम खान पूर्णिमा का बहुत क्लोज फ्रेंड होता है। वसीम खान पूर्णिमा को ढूंढने में लग जाता है, तभी उसे खबर मिलती है कि पूर्णिमा बैंकॉक में है। ये जानने के बाद वसीम खान बैंकॉक चला जाता है और वहाँ अपने एक पठान दोस्त से मिलता है और उसे सब बताता है और फिर उसकी मदद से वसीम खान पूर्णिमा को ढूंढ निकालता है। उसको ढूंढने के बाद पूर्णिमा और वसीम खान एक जगह पे रुक जाते हैं। अमित की मौत के बाद पूर्णिमा सख्त सदमे में चली जाती है और वो शराब पीना शुरू कर देती है। पूर्णिमा बैंकॉक में हर उस जगह पे जाती है जहां वो अमित के साथ घूमने गई थी। पूर्णिमा वहां एक क्लब में जाती है और वसीम खान भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच जाता है। वसीम खान पूर्णिमा को बहुत समझाता है वापस चलने के लिए और बिलाखिर पूर्णिमा वापस जाने पे मान जाती है। इधर साहिब को भी समझ आ जाती है कि अब गायकवाड़ फैमिली में सिर्फ पूर्णिमा ही बची है और वही गायकवाड़ फैमिली का फ्यूचर है और पूर्णिमा ही वो आखिरी गायकवाड़ है जो उनकी पॉलिटिक्स को आगे ले जा सकती है। ये सब सोचने के बाद साहिब पूर्णिमा को माफ कर देते हैं और उसके साथ जाने का फैसला करते हैं। इधर वसीम खान पूर्णिमा को लेकर इंडिया आता है और साहिब आगे बढ़कर उसका इस्तकबाल करते हैं, लेकिन पूर्णिमा साहिब की तरफ देखती भी नहीं और आगे चली जाती है। घर आने के बाद पूर्णिमा घर में बैठी होती है, वहां साहिब आते हैं और पूर्णिमा से माफी मांगते हैं, लेकिन पूर्णिमा उन्हें माफ नहीं करती और वहां से चली जाती है। इसके बाद जगदीश जी आते हैं और पूर्णिमा को बताते हैं कि अमित की याद में हमने एक पार्क बनाया है, तुम हमारे साथ चलो और उस पार्क का इफ्तिताह करो। पूर्णिमा उनके साथ जाती है और वहां बहुत सारे बच्चे आए होते हैं, जिन्हें देख के पूर्णिमा को अमित के बम ब्लास्ट में मरने वाला सीन याद आ जाता है, जिस पर वो डिस्टर्ब हो जाती है और वो वहां से घर चली जाती है। वहीं साहिब को दिखाया जाता है जो फिर पूर्णिमा के पास आते हैं और उससे माफी मांगते हैं। यहाँ पूर्णिमा साहिब को माफ कर देती है और उनसे भी माफी मांगती है, साथ उन्हें कहती है कि मैंने आपसे आपका बेटा छीना था, शायद भगवान ने मुझे इसकी सजा दी है। भगवान ने मेरे भी बेटे को मुझसे छीन लिया है, मुझे माफ कर दीजिए। जिस पर वो दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं और साथ मिलकर चलने का फैसला करते हैं। इसके बाद साहिब पूर्णिमा के हस्बैंड कौशिक से मिलने जाते हैं और कौशिक उन्हें कहता है कि मेरा आपसे और गायकवाड़ फैमिली से अब कोई ताल्लुक नहीं है, आप यहाँ से चले जाएं प्लीज। और साहिब वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि अपोजिशन पार्टी की लीडर वीबा नामी लड़की से साहिब का चक्कर होता था। साहिब उससे प्यार करते थे, लेकिन बाद साहिब ने उसे छोड़ दिया था और अब दोबारा साहिब और वीबा की बात हो रही होती है, लेकिन इस बार वीबा साहिब से फ्लर्ट कर रही होती है और उनसे बदला ले रही होती है। वीबा एक न्यूज चैनल के ऑनर से भी मिलती है और उन्हें साहिब की सारी खबरें भी देती है। इसके बाद कहानी में आगे दिखाया जाता है कि वीबा उस न्यूज चैनल के ऑनर को खबर देती है कि साहिब ड्रग्स का धंधा करते हैं और ड्रग्स स्मगलिंग भी करते हैं। ये खबर मीडिया पे आने के बाद साहिब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि मेरा ड्रग्स से कोई ताल्लुक नहीं है और अगर मेरा ड्रग्स का धंधा होता तो मैं स्पेशल ड्रग्स टास्क फोर्स क्यों बनाता। ड्रग्स के साथ साथ साहिब पे मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम भी लगता है और साहिब प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग से भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। इसके बाद जगदीश जी को दिखाया जाता है जो साहिब के पुराने साथी तो थे लेकिन वफादार नहीं थे। वो पहले भी साहिब पे अटैक करवा चुके थे। वो साहिब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद वीबा को फोन करता है और उसे कहता है कि साहिब को ऐसे नहीं हराया जा सकता। साहिब को हराना है तो उनकी बेटी पूर्णिमा पे अटैक करवाओ। पूर्णिमा ना रही तो साहिब भी हार जाएंगे। वीबा जगदीश की ये बात समझ जाती है और उसे कहती है कि पूर्णिमा को रास्ते से हटाना मेरा काम है। इसके बाद जगदीश वीबा को पूर्णिमा के कुछ फोटो दिखाता है और उनके प्लेन पे काम शुरू हो जाता है। फिर कहानी में आगे वही न्यूज चैनल दिखाया जाता है जिसका मालिक वीबा से मिला होता है और उस न्यूज चैनल पे पूर्णिमा की बैंकॉक के क्लब वाली पिक्चर्स दिखाई जाती हैं जिनमें पूर्णिमा ड्रिंक कर रही होती है और नशे में नाच रही होती है। इस सब के बाद साहिब बहुत ज्यादा बौखला जाते हैं और पूर्णिमा से मिलने जाते हैं जहाँ पार्टी के बाकी लोग भी आए होते हैं। वहाँ पूर्णिमा कहती है कि सब लोग घर जाएं, इस बार अटैक मुझ पे हुआ है और इसका जवाब भी मैं ही दूंगी। इसके बाद सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि पूर्णिमा उसी न्यूज चैनल में जाती है जहां उसे देख के सब खड़े हो जाते हैं। पूर्णिमा वहां टॉक शो में बैठती है और अपने ऊपर उठने वाले सवालात का मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है कि इन पिक्चर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आपके चैनल की क्रेडिबिलिटी पे सवाल जरूर उठ गया है। मेरे लोग मुझे जानते हैं और मेरे कामों की वजह से मुझे वोट देते हैं। इसके बाद पूर्णिमा सीधी बीबा के पास जाती है और उसे कहती है कि चलें ये लड़ाई खत्म करके मिलके आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो पूर्णिमा की इस ऑफर को ठुकरा देती है। यहाँ सीन चेंज होता है और जगदीश जी को दिखाया जाता है जो एमएलएस के ग्रुप को लेके एक रिजॉर्ट पे जाता है। जगदीश जी पहले ही वीबा से मिल चुके होते हैं। वहां जाके जगदीश जी इनको बताता है कि मेरे पास एक वीडियो प्रूफ है कि शहर में जो दंगे हुए थे वो साहिब ने करवाए थे।
और एक एमएलए इस सब का गवाह भी है जो हमारे साथ है। इसके बाद वो वीडियो मीडिया पे लीक हो जाती है और वो एमएलए मीडिया पे जाके कहता है कि हाँ, दंगे साहिब ने करवाए थे और मैं इस सब का गवाह हूँ। इधर पूर्णिमा ये सब देखने के बाद साहिब के पास आती है और उन्हें कहती है कि मेरे सर की कसम खाएं, ये दंगे आपने नहीं करवाए। जिस पर साहिब पूर्णिमा के सर पे हाथ रख के कसम खाते हैं और कहते हैं कि ये दंगे मैंने नहीं करवाए। साहिब यहाँ अपनी ही बेटी की सर की कसम खा के झूठ बोलते हैं, क्योंकि सीजन 2 में हमने देखा कि वो दंगे साहिब ने ही करवाए थे। लेकिन यह भी सच है कि साहिब को नहीं पता था कि अमित वहां जाएगा और इन दंगों में मर जाएगा, और ना साहिब अमित को मारना चाहते थे। साहिब तो अमित को गायकवाड़ फैमिली का सियासी फ्यूचर मानते थे। फिर कहानी में आगे दिखाया जाता है कि साहिब और पूर्णिमा मीडिया पे उस वीडियो के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं और साथ अनाउंस करते हैं कि हम दोनों गायकवाड़ अब एक साथ हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि वसीम खान ड्रग्स टास्क फोर्स में से ही एक स्टाफ को गिरफ्तार करवाता है। इधर पूर्णिमा एमएलए से मिल रही होती है और उन्हें पार्टी में वापस लाने पे काम कर रही होती है। इधर जगदीश मिनिस्टर बनने के लिए दिल्ली की तरफ निकलता है और उधर साहिब उन्हीं एमएलए में से एक को सीएम बना लेते हैं। यूं वो सारे एमएलए पार्टी में वापस आ जाते हैं और जगदीश का प्लान फेल हो जाता है। इसके बाद वसीम पूर्णिमा को एक जगह बुलाता है और वहां एक आदमी से मिलाता है जो पूर्णिमा को बताता है कि दंगों के मास्टरमाइंड साहिब ही थे। पूर्णिमा ऐसे लोगों से सख्त नफरत करती थी जो सियासी फायदे के लिए दंगे करवाते और मासूम लोगों की जान लेते हैं। पूर्णिमा को अब साहिब से नफरत हो गई थी। यहाँ कहानी में आगे दिखाया जाता है कि साहिब और पूर्णिमा मंदिर में पूजा के लिए जा रहे होते हैं कि रास्ते में कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और उन्होंने रास्ता ब्लॉक किया होता है। इन्हें देख के साहिब और पूर्णिमा गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। इन लोगों में पूर्णिमा का एक दुश्मन अन्ना भी होता है जो पूर्णिमा को कत्ल करने आया होता है। लेकिन इससे पहले कि वो पूर्णिमा को शूट करता, वसीम खान वहां पहुंच जाता है और अन्ना को शूट कर देता है। इसके बाद साहिब पूर्णिमा को कहते हैं कि गाड़ी में बैठो, लेकिन वो बाहर ही खड़ी रहती है और कोई जवाब नहीं देती कि इतने में साहिब पे गोलियों की बौछार होती है और साहिब वहीं मर जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि साहिब पे अटैक खुद पूर्णिमा ने करवाया है और यही इस सीजन का सबसे इंटरेस्टिंग सीन है। और ये सीन क्यों इंटरेस्टिंग है ये आगे चल के आपको पता चलेगा। इसके बाद साहिब की ताज़ियत के लिए सब लोग पूर्णिमा के पास आते हैं। वहाँ विभा भी आती है और पूर्णिमा को कहती है कि यकीन करो साहिब पे अटैक मैंने नहीं करवाया। और पूर्णिमा उसे कहती है कि आप आज के बाद मेरे रास्ते में नहीं आएंगी। जिस पर वो जवाब देती है कि हम तो अपोजिशन वाले हैं, रास्ते में तो आएंगे। इसके बाद पूर्णिमा विभा को उसकी एक वीडियो दिखाती है जिसमें वो साहिब को कत्ल करने का प्लान बना रही होती है। ये वीडियो देखने के बाद विभा शांत हो जाती है और वहां से चली जाती है। और आपको भी पता चल गया होगा कि पूर्णिमा का साहिब को कत्ल करवाना और फिर साहिब के कत्ल को कैश करवा के अपोजिशन को चुप करवाना और उन्हें डिफेंसिव मूड में ले जाना, ये सब पूर्णिमा की चाल थी। लेकिन यहाँ एक बात आपको क्लियर कर दूं कि पूर्णिमा ने साहिब को कत्ल करवाने का प्लान उस वक्त बनाया जब उसे पता चला कि दंगे साहिब ने करवाए थे। इसके बाद दिखाया जाता है कि जगदीश जी पूर्णिमा से मिलने आते हैं और पूर्णिमा उनसे पूछती है कि क्या दंगों का आपको भी पता था, जिस पर वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाते। पूर्णिमा उन्हें कहती है आपको भी पता था ना, और साथ ही उनसे पूछती है कि आप खुद सुसाइड करेंगे या मैं आपको खत्म करवाऊं। इसके बाद जगदीश जी घर जाते हैं और सुसाइड कर देते हैं। इधर पूर्णिमा साहिब की लाश को जलाती है और उसके बाद अपने हस्बैंड कौशिक से मिलने जाती है, जहां वो उसे अमित का फोन देती है और उसकी वीडियो दिखाती है जिसे देख के वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ फिर सीन चेंज होता है और पूर्णिमा को दिखाया जाता है जो साहिब की अस्थियों को बहा रही होती है, और यहीं ये सीजन 3 खत्म हो जाता है।